हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट पार्ट में। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 8। ठीक है, तो इसमें हमें जीपी का क्वेश्चन करना है एक। आज का हम बिना ब्रेक के क्वेश्चन करेंगे लगातार, मिटाता रहूंगा, आप लिखते रहना साथ में ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी then prove that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square equal to ab plus bc plus cd whole square। तो कैसे होगा क्वेश्चन? आप जरा एक बार कॉपी खोल के देख लो, पीछे नोट्स देखो। आपको लास्ट टाइम कराया था क्वेश्चन 17/15 वाला, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी वाला करा था। उस क्वेश्चन में हमने क्या करा था? उस क्वेश्चन में हमने ए बी सी डी कुछ माना था, हमने ए बी सी डी कुछ माना था। यहां वही करेंगे। लेट अल्फा एंड आर बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। डोंट डाउट प्लीज। हमने ऐसे मान लिया फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबकी वैल्यूज मान लूंगा। तो बताओ मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा। बी की वैल्यू क्या जाएगा? अल्फा आर। सी क्या आएगा? अल्फा आर स्क्वायर। बताओ डी क्या आएगा? अल्फा आर क्यूब। तो अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर क्यूब। अब हमें करना क्या है? प्रूफ करना है, रिजल्ट प्रूफ करना है। एलएचएस से आरएचएस ले आओ या आरएचएस एलएचएस ले आओ या दोनों को इक्वल ले आओ। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है? आप दोनों तरफ सॉल्व करो। ठीक है, आप दोनों तरफ सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इधर क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको? क्या आपको ए की वैल्यू पता है? दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दो, सेम आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर, बताओ बी की वैल्यू क्या आपका? अल्फा आर होल स्क्वायर। सी क्या आपका? अल्फा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ बी की वैल्यू क्या है? अल्फा आर होल स्क्वायर। बताओ सी की वैल्यू क्या है? अल्फा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डी की वैल्यू क्या है? अल्फा आर क्यूब का होल स्क्वायर। इधर बताओ ए की वैल्यू क्या है? अल्फा। बी की वैल्यू अल्फा आर, बी की वैल्यू अल्फा आर, सी की वैल्यू अल्फा आर स्क्वायर, सी की वैल्यू अल्फा आर स्क्वायर और डी की वैल्यू अल्फा आर क्यूब। पावर क्या आएगा? होल स्क्वायर। अगर दोनों सेम आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं प्रूफ होगा। अब यहां क्या जाएगा? अल्फा स्क्वायर। यहां क्या जाएगा? अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर आर फोर। यहां क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर फोर। यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर सिक्स। यहां देखो, अल्फा 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 स्क्वायर आर, अल्फा स्क्वायर आर थ्री, अल्फा स्क्वायर आर फाइव क्या जाएगा आपका? होल स्क्वायर। अब यहां पे इनसे कॉमन क्या है? इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। इसमें तो कॉमन क्या है? अल्फा आर स्क्वायर क्या बचेगा? यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा? आर स्क्वायर, यहां बचेगा आर की पावर 4। इन पूरे में से अल्फा स्क्वायर आर, अल्फा स्क्वायर आर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे आर की पावर 1 है, आर की पावर 3 है, आर की पावर 5 है। बताओ कॉमन क्या आएगा आपका? आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा पे? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा ना, ठीक है। अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कैसे हो जाता है आपका? अल्फा फोर आर स्क्वायर। यहां क्या आ गया आपका? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। यहाँ पे स्क्वायर कितना आएगा? अल्फा फोर आर स्क्वायर। क्या आ गया? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया? अल्फा फोर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया? अल्फा फोर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। देख रहे हो, दोनों सेम आ गया ना, ये प्रूफ आएगा। तो क्या आ गया आपका? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये मेरा क्या हो गया? प्रूफ।
अब यहाँ पे कुछ चीजें करते हैं, अल्फा आर में फर्स्ट टर्म माना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, लिख लो यहाँ पे मान लेना लेट नंबर्स बी, यहाँ पे आप अगर ये लिखा ना, आप कुछ नंबर काट लेते हैं, तो आप यहाँ इसी जगह लिखना लेट द नंबर्स इन जीपीबी, ऐसे लिखना लेट द नंबर्स इन जीपीबी a इक्वल टू अल्फा, b इक्वल टू अल्फा आर, c इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर, d इक्वल टू अल्फा आर। समझ सब लोगों को? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एकदम, और क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, क्लियर है। बट अगर बात करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से, फटाफट उठिए फटाफट, फिर मैं कंटिन्यू करेंगे। ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट an plus 1 plus bn plus 1 upon an plus bn represent gm of ab, gm of two numbers ab। तो gm क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, दो चीजें थी, एक बच्चों कहता है am कैसे निकालते हैं? a प्लस बी अपॉन टू। gm क्या होता है बोलिए? रूट ए बी। gm क्या होता है? रूट ए बी। तो हमें क्या बोला है बताओ? gm ऑफ टू नंबर्स क्या गिवन है? gm ऑफ टू नंबर a एंड b, बताओ होता क्या है? इज व्हाट? रूट ए बी। हाँ, गिवन क्या दे रखा है? बताओ gm की वैल्यू क्या दे रखी है? a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n और प्लस b की पावर n। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, जिससे हर बच्चे को याद हो जाए। तो जी हमारा है क्या? रूट ए बी इक्वल टू ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब हमें करना क्या? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए रूट ए बी को मैं क्या लिखता हूं? मैं सोचता हूं क्या? ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। यहां क्या आ गया? ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन। अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो जरा, बताओ क्या आएगा? a की पावर n और प्लस b की पावर n इक्वल टू a की पावर n प्लस वन और प्लस क्या आएगा? b की पावर n प्लस वन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिए फॉर्मूला होता है a की पावर n इंटू a की पावर m। क्या होता है? a की पावर m प्लस n। अगर इससे ये पॉसिबल है, इससे पॉसिबल है ना, तो यहां क्या देखिए जरा, a की 1/2, एक बार पहले साथ लिख दीजिए, ये a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 a की पावर n, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 b की पावर n, a की पावर n प्लस वन। क्या मैं इस n प्लस वन को ऐसे लिखता हूं? a की पावर n इंटू a की पावर वन, ठीक है? या इसे ऐसे रहने दो ताकि ना हमें आसानी रहेगी, ऐसे छोड़ दो। a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर क्या जाएगा? n प्लस वन। अब बताओ मुझे, आप यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ a की 1/2 है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होंगी और बेस सेम हो तो पावर क्या जाएंगे? ऐड। तो b को छोड़ दो, b की पावर 1/2 को छोड़ दो, a की पावर क्या आएगा? n प्लस 1/2, n और 1/2। यहाँ आ जाओ, a की पावर 1/2 को छोड़ दो, b का कितना जाएगा आपका? n प्लस 1/2 a की पावर। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं? a की पावर n प्लस आधा है ना, समझाने के लिए n प्लस आधा एक होता है। यहां लिखो क्या जाएगा? b की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, ताकि सबको समझ में आ जाए। अब जो a जहां पे a का पावर बड़ा है उसको एक तरफ, और जहां b का पावर बड़ा है उसको एक तरफ। तो कीजिए, यहां क्या आएगा? b की पावर 1/2, a की पावर n प्लस 1/2, इधर लाइए क्या आएगा? माइनस a की पावर n प्लस 1/2 और प्लस 1/2 इक्वल टू, यहाँ क्या है? b की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये पूरा मैच करो कितना आएगा? a की पावर 1/2 b की पावर कितना आएगा? n प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, a की पावर n प्लस हाफ, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लो। क्या आएगा? a की पावर n प्लस हाफ कॉमन, तो यहां पे कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? b की पावर 1/2। यहाँ पे a की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया, बच क्या गया? a की पावर ओनली हाफ, a की पावर बच गया।
इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, b की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया। बताओ यहाँ क्या बच जाएगा, b की पावर हाफ। यहाँ पे पूरा कॉमन लिखा जाएगा आपका a की पावर, कुछ कट रहा है इस पूरे से, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो बचा क्या आपका a की पावर n प्लस वन बाई टू, बी की पावर n प्लस वन बाई टू। क्या आ गया हमारा, a की पावर n प्लस वन बाई टू इक्वल टू बी की पावर n प्लस वन बाई टू। डिवाइड कीजिए, a की पावर n प्लस वन बाई टू अपॉन में b की पावर n प्लस वन बाई टू इक्वल टू क्या आ गया, वन। और एक बात सुनो, कहीं लिखा होता है आपका a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिखा था क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे ये पूरा पावर है, ये पूरा पावर है, पावर सेम है। अगर मैं कॉमन दे रखा है अलग कर सकता हूं, तो अगर अलग दे रखा है तो कॉमन ले सकता हूं। तो मैं क्या इसको कॉमन ले लूं, बताओ क्या आएगा, ए अपॉन बी की पावर n प्लस वन बाय टू। और व्हाट आई कैन राइट, ए वन, वन कैन बी रिटन एज व्हाट, ए अपॉन बी की पावर जीरो। अब क्या लिखिए यहाँ पे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट। अगर नीचे वाले को कंपेयर करेंगे तो बोलते हैं क्या, कंपेयरिंग बेस। यहां क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट पावर को। तो क्या आ गया, n प्लस वन बाई टू इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। बताओ n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय टू। बताओ मेरा क्या हो गया आंसर। इस तरह से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। क्लियर है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था आज का, जिसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करना सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए बच्चों, तो आज का थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि A and B are the first term and nth term of a GP. P be the product of n terms of GP. Prove that P square equal to A B की पावर n। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम क्या कुछ और करेंगे, पहले हम ये करेंगे, बताइए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, इसका सम का फॉर्मूला क्या आएगा। सभी लोग ध्यान सुनो, वहां पे ना बहुत दिक्कत होगी फिर करने में इसको। बताओ यहाँ पे Sn निकालना है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, बताइए d की वैल्यू कितनी है आपकी 2 माइनस वन कितना है 1, बताइए an की वैल्यू कितनी है आपकी n। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन टू, एक फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस an, n अपॉन टू एज इट इज, a की वैल्यू 1, an की वैल्यू n। बताओ Sn का वैल्यू क्या आ गया आपका n प्लस वन अपॉन टू। आप बोलोगे पता था पहले से आपको, कोई दिक्कत नहीं, पता था, लेकिन यहाँ पे जो पूछेगा उसमें निकालने में वाट लग जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ निकालो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तब क्या करेंगे, जहां n लिखा है वहां क्या पुट करेंगे 10। अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो क्या करेंगे, जहां n लिखा है वहां क्या पुट कर देंगे 50। मैं बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तो क्या करेंगे, जहां n लिखा है वहां क्या पुट कर देंगे 100 पुट देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स, तो क्या करेंगे, बोलो, अभी तो सिर्फ चिल्ला रहे थे तो मजे ले रहे थे। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स n को 10 पुट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स n को 100 पुट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स n को 200 पुट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स, तो n को क्या पुट करेंगे n माइनस वन इंटू में n माइनस वन और प्लस में वन अपॉन कितना आएगा 2, वन से काट दूं, बताओ क्या आ गया n माइनस वन अपॉन टू। अभी मैं क्वेश्चन कराता और उसमें मैं डायरेक्ट में लिख देता ना, तो कुछ लोग पेट दर्द होने लगता, ये कहां से आ गया। तो ये प्रूफ कराया, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तू पहले यहाँ 10th में क्यों नहीं आया, खरीद का सर नाम बोले लेकिन नाम ले लिया हम चलेंगे फिर। चलो क्या करेंगे, लेट A and बोलिए R be the first term and common ratio of GP। शिवम भाई, शिवम रावत भाई आए कहीं और से पढ़ के, बहुत तगड़े ट्यूशन से, तो हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, समझाऊंगा फिर से इनको, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पेक्टिवली ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा ठीक है। बताओ ए हमारा क्या ए ही है ना, एन ट्रम की वैल्यू कितने रखी, बी रखी ना भाई, आ गया
बी क्या है एन टर्म। जल्दी से बताओ एन टर्म फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। बताओ क्या आपका ये बी, इसे क्या मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, यहां हमसे क्या बोला है, पी क्या है, पी क्या है प्रोडक्ट। तो बताओ पी बी दा, पी क्या है भाइयों, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो पी की वैल्यू क्या होगी, ए वन मल्टीप्लाई में ए टू मल्टीप्लाई में ए थ्री मल्टीप्लाई में ए एन। बताओ पी इक्वल टू क्या आएगा, ए वन क्या होगा ए टू क्या होगा ए आर, ए थ्री क्या होगा ए आर स्क्वायर, बताओ ए एन क्या होगा ए आर एन माइनस वन। ये समय नहीं सुने, ठीक, यहां पावर वन है, यहां वन है, यहां वन है, यहां पावर कितना है वन। मतलब P इक्वल टू ए को एक साथ ए डॉट डॉट एन, आर की पावर वन, आर की पावर टू डॉट डॉट आर की पावर एन माइनस वन। जरा बताओ अगर ए यहां पे 10 बार होता तो ए की पावर 10, ए अगर 100 बार होता ए की पावर 100, ए यहां कितनी बार है एन बार, कितनी बार है, तो क्या आएगा ए की पावर एन। इन सब में अगर बेस से मैं पावर कॉमन ले लूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या आ गया एन माइनस वन। अब शिव भाई को समझ नहीं आता तो समझाते हैं। शिव देख मैंने एक से लेके एन तक का टर्म्स निकाला, सब निकाला, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। अब मैं कह रहा हूं अगर मेरे से बोलेगा सम ऑफ 10 टर्म निकाल, अगर मेरे से बोलता है क्या निकाल यहाँ पे 10 टर्म का सम, तो मैं क्या करूंगा, लगा दूंगा फॉर्मूला, ये क्या आएगा 10 इंटू 10 प्लस वन अपॉन टू। अगर कोई बोलता है पी टर्म्स का सम निकाल टर्म्स पी का, तो मैं क्या करूंगा, यहां क्या पुट करूंगा पी प्लस वन अपॉन, समझा। अगर यहां मेरे से बोलेगा एन माइनस वन, तो मैं क्या करूंगा, जहां मेरा एन है वहां क्या पुट करेंगे एन माइनस वन। अगर एन माइनस वन दिक्कत है, एम माइनस वन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां एन है वहां क्या पुट करूंगा एम माइनस वन, जहां एन है क्या पुट करूंगा एम प्लस वन अपॉन क्या जाएगा टू। ऐसे में इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे एक से लेके एन तक जोड़ना है। बताओ क्या आएगा, P इक्वल टू ए की पावर एन आर की पावर, जल्दी से बोलो बताओ क्या आएगा, 1 2 3 अप टू एन माइनस वन, बोलो क्या आएगा एन, बोलो एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, आ गया। बट हमें तो क्या चाहिए पी स्क्वायर, हमें क्या चाहिए पी स्क्वायर। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बताओ क्या आएगा पी का होल स्क्वायर, यहां क्या आएगा ए पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन अपॉन टू, बताओ पूरे क्या जाएगा आपका होल स्क्वायर। बताया क्या जाएगा पी स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एन से, बताओ क्या आएगा ए की पावर हाउ मच, बोलो 2n। जब इस एन एन माइनस वन अपॉइंट टू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 गोली, बताओ क्या बचेगा आपका आर की पावर एन एन माइनस वन। अब बताओ कहीं लिखा होगा ए स्क्वायर और बी की पावर 4, क्या मैं यहां पे ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या मैं यहां से 2 कॉमन लिख सकता हूं, 2 कॉमन आया तो बताओ जरा, यहाँ पे एन है यहां भी एन है, एन कॉमन ले लूं तो बताओ क्या आएगा मेरा पी स्क्वायर, ए की पावर 2 आर की पावर एन माइनस वन, और पूरे की तो पावर कॉमन क्या आ गई एन, यहां भी एन था यहां भी एन था, पावर क्या ले लिया कॉमन। अब बताओ पी स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं इस ए स्क्वायर को लिख सकता से ए मल्टीप्लाई में ए आर की पावर एन माइनस वन की पावर एन, ए स्क्वायर था इसे क्या लिख दिया ए इंटू ए। बताओ पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का ए एज इट इज, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, कितनी है, तो यहाँ आ गया क्या बी की पावर एन, ये आ गया हमारा आंसर, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर एन। क्लियर, तो जितने क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इसके, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पी था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा हमने, पी स्क्वायर आएगा ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन अपॉइंट टू होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ आएगा पी स्क्वायर ए की पावर टू एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन, इन दोनों से मैंने एन कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए आर एन माइनस वन क्या होता है हमारा, होता है जरा बी, तो क्या आ गया पी स्क्वायर ए बी की पावर एन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से करना सही से, ये हमारा था जीपी का आज पार्ट 8।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, आपको बताऊंगा मैं कि 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/16 इन्फिनिटी जोड़ने में कितना आता है। ठीक है, अगले देखिए हम 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसको जोड़ने पे कितना आएगा। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, जो जहां तक जाए वहां तक जाओ, उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहने का समय आ चुका है। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, बाकी चाहे वो लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए। लेकिन दिक्कत ये दिखाता हूँ, इतने बच्चे हैं, इनमें से इतने अच्छे बच्चे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता और कोई कमेंट लाइक कुछ नहीं करता। शक्ल दिखाओ, ये पीछे बैठा है कि ये बच्चा कहाँ गया, ये छुप के बैठा है बच्चा, ये रहा, ये इसी खुद ही शक्ल देख लो कैसे है। और ये मुझे बोलता है भैंस। शक्ल देखो इसकी, बस एक बार शक्ल दिखा, ऐसा है किसी भैंस से बच्चा दे दिया है। चलिए बच्चों, ठीक है, तो हम कल मिलेंगे आपसे। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय, ठीक है।